दिखा सकते हो, एकदम सूखी पड़ी है 5 साल से। ये गायें मर रही है। हमने गांव के लोग एक ही कास्ट के हैं ज़्यादातर, फिर भी किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं। अपने पैसों से इन गायों के लिए पानी डलाया। वहाँ ठेकेदार पैसे उठा रहा है उसका, लेकिन एक थैली के अंदर पानी नहीं आ रहा है उसका। करीब 50 गायों की मौत हो गई थी भूख से, बीमारी से भी। माता के नाम पर लोग मर मिटने को तैयार हैं। लोग वही रहे कि जाति धर्म के नाम पे लड़ाओ और वोट ले लो। इस बार कांग्रेस का इलाज होना तय है। बाकी हमें जाति धर्म पार्टी से कोई मतलब नहीं। बाप के बेटो काम नहीं करे वो नाराज हुआ है। ये आपके साथ ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। अब हम डरने वाले नहीं हैं। 60 साल तक खूब डराया। अब गुजरात दिल्ली की बात मत करो, अब डीडवाना की बात करो। डीडवाना में आपने क्या किया है वो बात करो। जिको विधायक जीत्यो है वो पूरी तहसील को विधायक है, चाहे वोट दो चाहे नहीं दो, सबको विधायक है। उन्होंने कहा कि डिडवाना तो डूब गया, कि तुम्हारा डिडवाना तो बाहर आया जब इसो तो आके एरिया का आदमी डूब गया। क्यों? काम प्यारा होता है, चाम प्यारी नहीं होती है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा विधायक आए तो इंशाल्लाह ऊपर वाला के हुक्म से विजय हासिल हो जाएगी। कि भाई जब दो धड़ा लड़ता देख तो पड़ता ही है कि किस गांव के अंदर क्या बीत रहा है, किस गांव में कैसे गरीब दुख पा रहे हैं। इनको पालते हैं, इधर तारबंदी करके रात में इसको इनकी हिफाजत करते हैं और इनको इधर रखते हैं। साहब मैं गजेंद्र जलको मारवाड़ चैनल पर ताको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप चुनावी कवरेज यात्रा के तहत आप आया हाँ दादू बासनी। वो गांव है जो डीडवाना के एकदम समीप में गांव है। तो ये गांव है जो मतलब छोटो सो गांव है लेकिन पंचायत मुख्यालय भी है। तो ये गांव में आप कई आया तो कई नौजवान है जगह अपन मिले तो आप बातचीत करा कि भाई जो त्रिकोण बने है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यूनुस खान जी ताल ठोकने के बाद में ये गाँव को थोड़ा सा अलग ही रुख बन गो, क्योंकि वो गाँव में जो अल्पसंख्यक समुदाय है जगह है वो ज्यादा निवास है। तो आप जानने की कोशिश करा कि गाँव के मान अब फिलहाल गाँव को कठिन कहीं रुख है कहीं मत है, कठिन जावे कठिन नहीं जावे। तो नौजवान है कहीं सोचेगा भाई लाल जी की सरकार की मान कतो कहीं कामकाज हुए आगे जगह गांव के माने की टाइप को विकास चाहे की टाइप को शासन चाहे डीडवाना विधानसभा के मायने। नमस्कार। डीडवाना के मायने त्रिकोण है शानदार। यूनुस खान जी, चेतन डूडी, जितेंद्र सिंह जोधा, अब कहीं लागे समीकरण कठिन जावे है। समीकरण तो सर अभी तो यूनुस खान साहब का जो 4 तारीख और 6 तारीख का जो प्रोग्राम देखा है हमने, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कोई मुकाबले में है नहीं। और ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी 20-25 हज़ार तक सिमट जाएगी इस बार। यूनुस खान साहब का प्रभाव है, यहाँ हर लोगों के दिल जीत रखे हैं। बाकी हमें जाति धर्म पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये काम बोलता है। आप एक बार कैमरा इधर घुमाएं, ये राजस्थान ग्रामीण गौरव पथ लिखा हुआ है, 2 किलोमीटर की ऐसी सड़कें बनाई है। ऐसा लगता नहीं कि ये जिंदगी भर टूटेगी। इस तरह का काम, इधर बिल्डिंगें बनी है, खाद्य सुरक्षा, हॉस्पिटल, IT सेंटर की 4 दीवारी और सड़कें एक जो अभी आप रास्ते में आए तो एक बड़ी टंकी थी, वो भी उन्हीं की देन है। तो लोग काम के नाम पर वोट करेंगे। कोई पार्टी नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं है। पूरा डीडवाना विकास पुरुष चिल्ला रहा है। तो विकास के नाम पर इस बार वोट होगा। दोनों पार्टियों को जवाब दिया जाएगा, भाई काम के नाम पर आप वोट ले सकते हो। कांग्रेस आती है कि बीजेपी को वोट मत दो, ये आपके साथ ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। अब हम डरने वाले नहीं है। 60 साल तक खूब डराया। अब हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। कांग्रेस के लोग आते हैं कि यूनुस खान को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास पुरुष आएगा, विकास पुरुष से जीतेगा। काम के नाम पर वोट होंगे। अब वो डरने वाली बातें बहुत पहले चली गई कि लोग आते थे कि गुजरात में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया। अब गुजरात दिल्ली की बात मत करो, अब डीडवाना की बात करो। डीडवाना में आपने क्या किया है वो बात करो। चलो डीडवाना विकास के नाम पर है, आपने कहीं लगे डीडवाना में देखो 5 साल जिको लाल 5 साल गई है न, पिगमा कोई विकास को नहीं हो, खाली ब्रेकर ला गया। और ब्रेकर अशोक गहलोत तो इधर भी ब्रेकर भी तोड़ना पड़ा। ते सगड़ा घूम रहे हो, कोई विकास को नहीं हो। लोग फोन कर परेशान होगा। MLA साहब कोई को फोन कौन उठावे, जिका मेन कार्यकर्ता है बिना को भी फोन कौन उठावे। तो दूसरा मगजान का आवाम है, बिना कौन उठाई। हर गांव में MLA साहब गया महंगाई रात के। मैं खुद MLA साहब ने कॉल करो तो माके भी महंगाई रात के MLA साहब को नया तो माका इसका ही नाराजगी है भाई। जिको विधायक जीत्यो है वो पूरी तहसील को विधायक है, चाहे वोट दो चाहे नहीं दो, सबको विधायक है। तो बी के लिए हर नागरिक हर विधानसभा में आने वालों एक समान है। तो हर आदमी की फिक्र, हर जनता की फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि फिर आइंदा अब इस साल तो कई मुद्दा ले वोट देवा बिना अब आते हैं। और बाकी अशोक गहलोत के मैं खुश हूँ। अशोक गहलोत साहब की जी की योजना ये अच्छी है, बहुत बढ़िया है। बाकी माके डीडवाना माने विकास को नहीं, इससे मैं काफ़ी नाराज हूँ। माने विकास चीज़ है, कोई आदमी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, विकास के मुद्दे पर वो वोट देवा।
बाकी विकास के मुद्दे पर वोट है। आपने कहीं लगे कई साल होगी वोट देता ने अनुभव है, अब की बार कहीं समीकरण है, क्योंकि एक बार पहले भी त्रिकोण बने और अब कल भी त्रिकोण बने, कांग्रेस भी बीजेपी है, यूनुस खान जी भी आएगा सामने, अब कहीं लगे आपने? भाई अब वही है माहौल भागे तो लारे 5 साल देखो काम ने देखो यूनुस खान ने तो आज तक ही माको तो दिल भी को ऊपर टूटियो। और अब यह है भाई चेतन आयो कांग्रेसी से या मैं तो अशोक गहलोत के साथ ही हाँ आज मर के हटे MLA आयो वो विधायक बनार भेजियो मैं ही, और वो आज माके ना आज की काम ही नहीं कर रहे थे, अब भी विधायक को माके क्या जरूरत है। मैं तो फर्स्ट आज देखा भाई यहाँ का विधायक हो हमारा गाँव का काम हो। आपने कहीं लगे विकास के नाम पर ही है या फिर कोई और मतलब सिस्टम है? देखो साहब, मैं तो यहाँ पर भी अभी 2007 में पहले मैं बाहर था, मैं वापस आया तो दूसरी स्टेटों के लोग जो हमें कहने लगे कि कौन सा एरिया का हो, डीडवाना का। उन्होंने कहा कि डीडवाना तो डूब गया, अपने 91 की बात है। तो मैं बोला कैसे, कि तुम्हारा डीडवाना तो बाहर आया जब इस वक्त तो आके एरिया का आदमी डूब गया। उसके 8-7 साल बाद के अंदर जब ये विधायक आया मिस्टर यूनुस खान, तो हमारे डीडवाना को आगे ले आया। क्यों? काम प्यारा होता है, चाम प्यारी नहीं होती। कहीं चले जाओ वर्ल्ड के अंदर, हमारे यहाँ डीडवाना के आर बार में हाईवे सड़कें, अमरपुरा के चारी में हाईवे सड़कें, बहुत अच्छी हॉस्पिटल, और जितना भी अच्छा काम हॉस्पिटल, और जो गांव की सड़कें, और जितना भी किसी के साथ में गांव में जब जाते हैं मंत्री जी तो उनके अंदर अच्छा आदर और सलूक, भेदभाव नहीं, पालोट क्या, दोदोली क्या, दादू बासनी क्या, सबको एक नज़र से देखते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा विधायक आए तो इंशाल्लाह ऊपर वाला के हुक्म से विजय हासिल हो जाएगी। पिछली बार की बात करा था, अब दादू वासनिक मान मतलब ज़्यादा रू कठिन हो, पिछली बार की पीरियड की बात करा था तो पिछली बार में तो आपको पता ही है कि भाई जब 2 धड़ा लड़ता थे, एक तो पड़ता ही है, तो जीतू बनाजीत है और चेतनजीत है। तो आपको ये तो पता ही है कि कुछ जो कई जमाना से कांग्रेस जो चल रही थी, तो जिधर मतलब इन्होंने जो है भाई किसी का मन होता है बीजेपी को नहीं देने का, किसी को कांग्रेस को, चेतन जी को विजय हासिल हो गई, बस यही बात है। और बाकी चेतन जी आने वोट लेने के बाद में गाँव की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए वापस नहीं आते। क्यों? उनको है नहीं क्या ऑर्डर सरकार से, वो विधायक हैं, उनका हक बनता है कि किस गांव के अंदर क्या बीत रहा है, किस गांव में कैसे गरीब दुख पा रहे हैं, कैसे पानी की दिक्कत आ रही है, कैसे गलियों की दिक्कत आ रही है। उनका हक नहीं बनता है? अपना पेट भर लिया, अपना पेट तो कुत्ता ही भरता है। तो इंसान को चाहिए, विधायक को चाहिए कि हर एक को एक नज़र से देखें और उनको ऊपर जाके और उनका राम राम सलाम उनसे करें और उनका दिल जीते, और जो दिल नहीं जीता वो विधायक नहीं। बस हमारा तो यही कहना, ज़्यादा क्या बोला। पर सवाल वो भी तो है ना कि भाई पिछली बार जी मान लो चेतन डूडी के फेवर में ज़्यादा वोटिंग हुई गांव में, तो जाहिर सी बात है सबने ध्यान है। पिछली बार यूनुस खान जी का मंत्री है, बीजेपी को जो सिंबल पर टोंक को चुनाव लड़ियो, तो अटाऊ जितेंद्र सिंह जोधा बाकी पार्टी हुआ, तो फिर मतलब कि कांग्रेस के डाइवर्ट होने को बाकी मतलब डायरेक्ट को कहीं कारण हुई। जीतू बना को यहाँ 63 वोट मिले जो विकास के नाम पर लोगों ने दिए। यूनुस खान उन्हीं के पार्टी से, यूनुस खान बाकी पार्टी से था। यूनुस खान को टोंक भेजना ये बीजेपी को थोड़ा नुकसान कर गया। बाकी यूनुस खान साहब को अगर टोंक नहीं भेजते तो फिर बीजेपी जीतती है। और जीतू बना को यहाँ 63 वोट दिए और बाकी लोगों को कई लोगों ने भ्रमित किया। इसको मतलब तो होगी कि पार्टी के आधार पर नहीं होके व्यक्ति विशेष के आधार पर मतलब वोटिंग हुए। नहीं, अगर यूनुस खान की जगह कोई और बंदा होता और इतना काम करा देता तो हम पार्टी नहीं देखेंगे। अगर जीतू बना, मान लो आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट रहता है, उम्मीद तो यही है कि यूनुस खान जीतेंगे। बाकी कोई एमएलए दूसरा आ जाए, कोई और आ जाए, काम कराए, तो आने वाले चुनाव में उनके साथ हो जाएंगे। कोई पार्टी के साथ नहीं है, कोई धर्म जाति की बात ही नहीं है। यहाँ तो काम के नाम पर होगा वोट। 13 के मायने यूनुस खान जी जीते आटे हूँ, यूनुस खान जी थे क्यों कि यूनुस खान जी कामकाज कराई हो, काम के आधार पर वोटिंग मतलब ई बार करा। 13 को जो विकास हो वो पीरियड के आधार पर थे, ई बार वोटिंग हो रही है। तो बीच में जो पीरियड गई हो तो बाकी पार्टी ही जितेंद्र सिंह जोधा ने उतारिया। इको कहीं कारण है कि मतलब फिर बाग आधार यहाँ भी कोनी कि भाई पार्टी बा नकार दिया, बा टोंक से टिकट दी तो पार्टी में तो हाँ भाई ये कारण है कि डीडवाना देखो मैं बताऊँ, जितू बन्ना पहली बार इलेक्शन लड़िया कई देखियोड़ा को ना, क्योंकि देखियोड़ो जिको आदमी उन्हें वास तो पड़े उड़ रहे पी के आधार पर भी विकास के हिसाब से वो आदमी क्या उनको भी हिसाब से भी वोटिंग हुए। तो मका जितू बन्ना देखियोड़ा को ना, और जिका चेतन डुड्डी साहब है ये मका देखियोड़ा है। ये जिका पिछली बार आ रहा तो बी के बाद में मैच से एक मौको इन्होंने देर देख लिया, तो पिछली बार इन्होंने मौको दियो, तो इन्होंने मौको देने के बाद में अगर जीतू बन्ना जी अगर कुछ करते हैं, इस बार जीत जाते हैं तो अगली बार उनको वोट देंगे। वैसे कोई पार्टी का भेदभाव नहीं है हमारे पास। अगर यूनुस खान साहब निर्दलीय नहीं आते इस बार तो हमारा रुख बीजेपी की तरफ था, हम तो जीतू बना के पास जाते क्योंकि हम नाराज हैं विधायक साहब से। देखो 1000 गायें रहती हैं
अगर चेतन जी चाहते विधायक साहब चाहते हैं, देखो गौशाला बना देते। इधर कैमरा करके दिखाइए एक बार। कैमरा मैन एक बार हाँ, अभी तो चली गई, लेकिन जो बरसात का मौसम चौमासा बोलते हैं ना, उस वक्त इतनी गायें रहती हैं, हम इनको पालते हैं। इधर तारबंदी करके रात में इसको इनकी हिफाजत करते हैं और इनको इधर रखते हैं। बाकी विधायक साहब से कोई ना तो कोई इनके लिए कोई इंतजाम किया, कोई आप ना खुद कैमरा दिखा सकते हो, एकदम सूखी पड़ी है 5 साल से, ये गायें मर रही है। हमने गांव के लोग एक ही कास्ट के हैं ज़्यादातर, फिर भी किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं। अपने पैसों से इन गायों के लिए पानी डलाया, चारा डलाया, लेकिन एमएलए साहब को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये 1000 गायें यहाँ मर रही है। और आज के 4-5 महीने पहले करीब 50 गायों की मौत हो गई थी भूख से, बीमारी से भी। बीमारी को उसके पहले भी भूख की वजह से, प्यास की वजह से कई गायें मरी है। मेरे पास फोटो है मोबाइल में। किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया एमएलए साहब ने। इन गायों को हमने पानी पिलाया, चारा डलाया अपने गांव के पैसों से, लेकिन एमएलए साहब नहीं आए। ये अभी आपके सामने अभी भी खाली पड़ी है। दूसरे लोगों ने दान किया, लेकिन विधायक साहब ने कुछ नहीं किया। मंत्री जी ने सियाल नाडी से पाइपलाइन डलवाई थी यहाँ दादू वासनी और गजम वासनी के लिए पर्सनल, तो उसकी लाइन आज भी चालू है, लेकिन यहाँ एक बूंद पानी नहीं पहुँच रहा है। वहाँ ठेकेदार पैसे उठा रहा है उसका, लेकिन एक खेली के अंदर पानी नहीं आ रहा है उसका, वो भी बंद पड़ा है अभी। कुल मिला के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया पाइपलाइन। बिल्कुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। एक सर ये 3 साल से नहर का जो पानी आ रहा है उसका खड्डा पड़ा है। ये खड्डा 5 साल में नहीं भर सके, वो मिट्टी नहीं डाल सके इस खड्डे में। तो कोई ठेकेदार ध्यान देता है ना एमएलए साहब ध्यान देते हैं। एमएलए साहब के पास हम एक बार गए तो उन्होंने हमें काफ़ी गुस्से में बात की, इसी तरह से बात नहीं की, इसलिए लोगों से नाराज़गी है, लोगों में नाराज़गी है, बहुत पक्षपात किया। और एमएलए साहब के दिमाग में ये थी कि ये तो कहाँ जाएंगे, बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, जाएंगे कहाँ। एक बात कहना चाहते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी को भी और एमएलए साहब को भी, ये जनता अब समझ गई है। कांग्रेस ने अगर काम नहीं किया तो ये जनता वोट नहीं देगी, भ्रमित नहीं होने वाली है। और ये बीजेपी वाले भी सुन लें, जाति धर्म की राजनीति कर रहे हो आप, जाति धर्म पर अब कोई वोट नहीं मिलने वाला। और कांग्रेस वाले भी बेकार हैं, लोगों को काम के नाम पर ही वोट होगा इस बार। जनता समझ गई है, 10 सालों से समझ गई है कि ये क्यों करवा रहे हैं। जब चुनाव आते हैं दंगे करवा देते हैं, चुनाव आते हैं नारे लगवा देते हैं, लेकिन अब की बार सबको समझ में आ गया। नारा तो यूनुस खान जी कार्यकाल में लग गया। इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने लगाया था, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने रणनीति बनाई थी यूनुस खान साहब को घेरने की। मैं तो कह के नारा लगा बड़ा लोग जगह पकड़ी जाए के नाम पर लोग मर मिटने को तैयार हैं। नारा आप पाकिस्तान के नाम से तो लोग यहाँ नाम लेने से भी एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, इतनी नफरत है हमें। 1977 से लेकर 30 साल तक की वजह से 30 साल तक हम लोगों ने पूरा कांग्रेस को वोट दिया है, दोनों का, दादू वासनी और गर्देजियाँ। भेदभाव नहीं समझा हम लोग, वही तो कांग्रेस ही थी ना इंदिरा जी के जमाना के अंदर, और इंदिरा जी को पूरी दुनिया मानती। बात तो लोग बात कयास वो भी लगावे कि यूनुस खान जी खड़ा नहीं होता तो अल्पसंख्यक समुदाय का आज भी वोट कांग्रेस में जाता। वो तो योग होता है। बिल्कुल नहीं, दादू वासनी से खाता नहीं खुलता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। देखो कांग्रेस की बात है कि यूनुस खान जब टोंक गए ना, हम प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से डीडवाना से यूनुस खान जी को चुनाव लड़ाएंगे, ठीक है। क्यों कि एक चेहरा देख के या जात देख के या धर्म देख के नहीं, उनका काम जो देखा है पूरा राजस्थान में तुम देखो, या ब्रिज रोडे तुम कहीं भी जाओ, नागौर जिला था, नागौर की हालत जाके देखी हो आपने, सड़कें फूटी हैं, गलियां में कीचड़ पड़ा है, यानी इतनी बहुत बुरी हालत थी। एक डीडवाना एक छोटा सा शहर होके इसको ऐसा बना दिया है कि जैसे कि मतलब इंडिया में एक नाम कर दिया पूरा हिंदुस्तान में डीडवाना ने। तो वो किसकी वजह से? ईमानदार और एक शिक्षित नेता यूनुस खान। ये नहीं है कि वो ममडर, नहीं, बिल्कुल ये सोच गलत है। ईमानदार नेता है और मंदिर में जब दिग्गज नेता है। दूसरी बात, जब लोग बोल रहे हैं ना कांग्रेस को, हमारे जब से वोटिंग हो रहे हैं जब से हम कांग्रेस को दे रहे थे, वो लोग नहीं रहे, वो लोग नहीं, अभी लोग वही रहे कि जाति धर्म के नाम पे लड़ाओ और वोट ले लो, बस, और कोई मुद्दा नहीं है। चेतन डूडी साहब को पूछो कि मंत्री जब टोंक चले गए, उनको पूछो आप वोट लेने के लिए दादू वासनी आए थे क्या? नहीं आए। वो खड्डा पड़ा है, देखो वो सरपंच साहब के घर के सामने वो खड्डा है, 1 साल हो गया वो पड़ा है, रास्ता बंद पड़ा है। ठेकेदार को बोलता है पिछली बार ये गांव में वोटिंग ज्यादा की फेवर में हुई, बिल्कुल कांग्रेस हम दिए, चलो इस बार तो फिर कांग्रेस के फेवर में हुई। और ठेको विकास पुरुष 2013 में काम कराए, तो 2018 के महीने जितेंद्र सिंह जोधा सिंबल बीजेपी को लेके हटाया। ये गांव नहीं है, को नहीं लगे हो भाई कटे मतलब कि यूनुस खान को जो विकास कराई है, तो जीतू बन्ना के फेवर में वोटिंग नहीं हो के मतलब यूनुस खान को विकास ने धक्को दे दिया एक तरीके। धक्का इसलिए दिया ना
कि आदमी पे डिफरेंस होता है कि भाई उसने विकास करवाया। तो हमको उम्मीद थी कि चेतन जैसे रूपाराम जी ड्यूटी थे, उनका पिताजी अच्छे आदमी थे, सबसे मिलजुल के चलते थे, हर एक काम में आगे रहते थे, कोई जाति धर्म कुछ नहीं था। तो हम उसी को देखे थे, ये बेटा उसी का है, चलो हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को दिए। पहला चुनाव मंत्री जी लड़े थे ना, तब हम लोग यहाँ डीडवाने में नहीं थे, हम वहाँ थे। इसका एक उदाहरण है, आप बोल रहे हो कि यूनुस खान को वोट दे रहे हो। हमने सबसे पहले बीजेपी कब ज्वाइन की, इसका रिकॉर्ड निकालो दादू बासनी का। मनोहर सिंह जी को विधायक बनाया, 99% बीजेपी को वोट दिए मनोहर सिंह को। वो शायद है मेरे को वो बात अलग है। मनोहर सिंह जी के टाइम से हम बीजेपी में थे, मनोहर सिंह जी के टाइम से। बात अलग है। 2013 के मायने जो विकास हुई, विकास ने थे गिना रहा हो, तो बीच का मायने फिर 2018 में कौन सी मतलब बात आएगी कि जकेन थे विकास ने साइड में कर दी होगी। ये आई के लोगों ने लाग रहे हो कि जीतू बना कौन जीता है, जीत का ऐसा वोट दिया, या फिर अब बात सत्य है। और श्याम प्रताप जी अगर अजय भी टाइम ही या कोई और ढंग को नहीं तो आतो ना, तो लोग सागो ज्यादा जीतू बना को चांस कोनो जीतवा को ई वजह लोग जीत का पड़ाम जाता रिया। बन में वोट दिया, विकास का नाम पर ही दिया, बेद मुसलमान को ना। मनोहर सिंह जी का टाइम से मैं बीजेपी में गया काम का नाम से माँ रोड बनाई, कांग्रेस कदी रोड कौन बनाई, आ रोड जी की दिख रही मेन 2005 में मनोहर सिंह जी का टाइम में बनी है, देख लीजिए। दादू बासनी का एक तरफा वोट बीजेपी में। लोग बाग तो अभी कयास लगावे, अभी बतावे कि यूनुस खान जी ने मतलब कि एक तरीका बीजेपी की बी टीम है कि अल्पसंख्यक वोटर मतलब कांग्रेस को साइड में करने के लिए बन खड़ा करें। कांग्रेस खुद आप बात मतलब एक दो इंटरव्यू में भी कांग्रेस है ना, अब तीसरे नंबर दूसरे नंबर के लिए लड़ रही है, वो घबरा गई है। तो वो ये आरोप लगाएगी कि यूनुस खान को सिर्फ मुस्लिम वोट मिलेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, इस बार कांग्रेस का इलाज होना तय है। कितने कब्जे किए हैं, किस तरह से लोगों को धमकाया डराया, वो सबका इलाज हो जाएगा। बे तो कहे मतलब मैं जिलो बनवा दियो, जिला आप यहाँ पहले सड़क बनानी है यहाँ, तो सीधे सीमेंटेड थोड़ी बिछ जाएगी, पहले नीचे कुछ परत लगानी पड़ेगी, पानी गिराना पड़ेगा और भी काम करना पड़ेगा। तो मंत्री जी ने जिले लायक तो सारा काम ही कर दिया। चलो ठीक है, था को कहने को मतलब है जिले के लायक मंत्री ने काम करे जना जाके मतलब वो पार पड़ी। अच्छा, और भी कई लोग मौजूद है, तो मतलब है स्टूडेंट लोग भी होता है, नया मतदाता कौन है, नया मतदाता हुए जकाने एक्साइटमेंट हुए थोड़ा सा मतलब यहाँ मायने हुए कि भाई आप पहलो वोट है, तो कहीं लगे विकास ने या कोई पार्टी ने? विकास ने कठिन है सर, निर्दलीय है ना हमारे यूनुस खान साहब, अलमारी को वोट देंगे। देखो विकास, देखो युवा है ना, वो हम युवा हैं, विकास के नाम पे आप देखो सड़कें बनी हुई हमारे, तो यहाँ वो दादू बास ने उन्होंने विकास करवाया, और चेतन रूडी ने अभी हमारे तो कुछ विकास नहीं करवाया। और बाकी डीडवा में भी देख लो कैसे पहले वो ओवर ब्रिज बनाया है, और ये सड़कें हैं। पहले डीडवा इतना सा दिखता था छोटा सा, कॉलेज का वो गेट मेरे हिसाब से उन्हीं का बनाया हुआ है, कॉलेज में भी काम करवाया सारा काम, और महिला महाविद्यालय बनाया है। अभी वो कह रहे हैं कि महिला महाविद्यालय ये चेतन रूडी की देन है, लेकिन नहीं, यूनुस खान ने पूरा काम वहाँ वो घुसने तो नहीं देते उनको, चेतन रूडी को, वहाँ पे पढ़ रहे उन्हीं की देन है सारी। पहले वोट ला के था को कहीं विचार है कठिन है अब गड़े आपका विकास पुरुष विकास कर से भी नहीं वोट है मतलब यूनुस खान साहब विकास करे हमारे लिए, उन्हीं को वोट देंगे। तो विकास पुरुष को मतलब जो तुमको है अपना आपने सब घोषित कर में लिया है कि रियल में की हुई हो गए, तो ये साहब तो चेतन रूडी भी कहते विकास तो मैं भी कराई हूँ। आप खुद नजर फैला लो ना डीडवाने में, गिल्लो वो आ रही गया, बाकी बनारकत गया कठिन हो देना तेरा खाडा खोदेड़ा कनेक्शन का बे बुरीज गया, बाकी कनेक्शन को नहीं हुआ पानी का, नेराल पानी की बात करोगे थे। हाँ, तेरा खाडा खुदेड़ा बारेड़ी बाकी और बे बुरीज गया और कनेक्शन को नहीं हो, बे बुरीज गया जना वो काम तो बंको ही है ना। अच्छा बुन्ना लाइट बाकी पड़ी एक 4-5 घर का माई बन संभालना को तो बंको काई दो ने आर पूछो काई तकलीफ है। अच्छा, एक कॉमन सवाल है कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यूनुस खान जी मैदान में नहीं आता और पार्टी से टिकट भी बांधने नहीं मिलती, तो फिर मतलब कि कहीं रुक रहे तो गाँव को रुक को मतलब वही है कि जको आदमी ने काम करना चाहिए, काम नहीं करना है। अभी हूँ बाप के बेटो काम नहीं करे वो नाराज हुआ है कि वो बेटो ही को नहीं मारो आके दे देखिए बोलना चाहे बानू आप बताओ कहीं जाति धर्म छोड़ो, मैं तो एक जिसको विकास कराना चाहिए वो कोई भी जात को कोई भी कास्ट को है विकास कहला रहा कोनी कि जाट हो तो मैं कौन दिया, मेघवाड़ हो तो कौन दिया, कि राजपूत हो तो कौन दिया, कि फलानी जाति हो, नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा विकास कर। बे लोग अभी बात कहे कि यूनुस खान जी का कांग्रेस के ज्यादा सेंधमारी कर रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय है जखन बे लेपड़ियार कांग्रेस का ही ज्यादा मतलब शुरू से ही उड़ा है। देखो बात को नहीं, बात तो देखो, बात तो 4 तारीख का फाइनल हो जिसी कौन सो पाड़ो कटी है कहीं है लोगों के दिलों के माँ है
यहाँ कोने में थान के दियो हाँ सा नहीं कांग्रेस को कार्यकाल किए क्या दियो बताओ। कांग्रेस को तो अब थाने ते मोटरसाइकिल मिले तो चाल दिखाया दिया डीरोणम घुमा जा सकले क्या उनको रियो चेतन जी आया योजना वगैरह मतलब बाकी किए का रही मतलब अशोक गहलोत को जो है ना वो हर काम बढ़िया रियो डीरोणा में मौजूद विधायक है ना वे तो कील ही गोल लगाई कील है ना कील तो फिर वो बजट गयो कर देना बजट खाए गया दो महीना पहले की अरबी में कांकरा दिखार जावा निकलेड़ा पड़ेड़ा 2 महीना पहले को बनेड़ी 2 की बजट पर्चा में गयो मंत्री जी कह रहे हैं ना बार थाने बता दिया एक दिन बोलो बजट जो है ना मंत्री जी बोल रहे हैं अब इस बार पर्ची बंद होनी चाहिए वो बजट पर्ची में चला गया आप सुने होंगे भाषण उसने बोला इस बार पर्ची बंद करनी है वो पर्ची क्या है वो बजट में वो पर्ची है वही पर्ची है। मैं बताऊँ थाने एमएलए साहब कहाँ कर रहा है 2 काम तो बड़ा मतलब सही तरीका कर रहा है। एक तो यहाँ कोई कब्रिस्तान है शमशान घाट है बिना तो सही तरीका जाब्ता कर रहा है मतलब कब्जा में कर लिया पट्टा बना लिया और अब चाहे हार हुआ जीत अभी मतलब को नहीं वे तो बिना हो चुके हैं। और दादू बासनी 5 साल पहले आया था वोट लेवा आया था मैं क्यों वोट दिया थाने मुश्किल को नहीं थे आया हो इज्जत करा मान क्यों ताकि कमरा में 2 स्कूल में 2 कमरा बनाओ ठीक है मान ली फिर बार कैंप लाग्यो महंगाई रात आड़ो कैंप है जो ऑफिस साहब एरिया ये फ़ोन कराया मेरे साथ में बेटा क्यों जाया को नहीं एमएलए साहब अति क्यों मन टाइम को नहीं केवल दादू बासनी पंचायत के लिए टाइम को नहीं मंडा बासनी पे गया 2 घंटे बटे लगा रहा बटे बिना वोट मिल लिया आटे वोट कौन मिल लिया आटे ज़्यादा मिले बीजेपी कांग्रेस ने और फिर 5 साल बाद में वापिस आया आटे अब इन्हें ठा पड़को के मेन मुख्य आदमी है गाँव का इन्हें आपने कब्जा में करनी पड़ी 5 साल बाद सरपंच साहब को नया बिल्कुल ही रुकाया वो नहीं मते जार बैठ गया कोई जो आम आदमी है ना जो जार बैठ गया करने पर सब समझ गया भाई 5 साल होगी जरा एमएलए साहब आ गया ये बार भाई साहब ने ए खुद बट मौजूद है मैंने पूछा कौन है जब मैं ते जानो क्यों कौन जानू जब मैं क्यों अपना विधायक है क्यों यहाँ होगी मैं 5 साल पहले यार धोखो फोटो तो देखी होली तिरछी बात करता हुला मीडिया ध्यान ही बंदे फोन ही कोनी ना टीरवण तो जाता हुला बोर्डिंग पे लागड़ी फोटो आई है थोड़ी कराओ जरा लागी ना नाम तो जब काम कराए जरा जिलो बने में होर्डिंग घणी लागी जिला वाला काम तो सब लोग करा गया वे कराया गया बोर्ड ही लगाया जा पर बोर्ड लगे तो फोटो तो देखी है लेकिन तिरछा बोलिया है विधायक 1 मिनट विधायक हो एमएलए हो मंत्री जो भी हो या सरपंच हो जब वोट पेटी में बंद हो गए ना पब्लिक कौन है आप कौन हो हम कौन है किसी को नहीं पहचानते। ये सब याद कब करते हैं कि ऊपर से जब दबाव आता है कि इस बार तो यार लग रहा है कि पाला अपना लगता है इस गांव में या फलाने गांव में कि कुछ मिलने वाला नहीं है तब जाके आगे गांव में खड़े होते हैं। नहीं तो चेतन जी इनसे पूछो कि दादू बासनी 5 साल में कितना दौरा किया हम कभी भी आए पूछे आप और बिल मैं तो बिल चलाऊँ 700 यूनिट की आवे है देखो और कहाँ से लम्बो छोड़ो हर साल भरा हर जान का बिल भरा मैं 2 महीना हुई लारे बरेडो तो हो गए 3103 पानी की व्यवस्था के लिए रोड के ऊपर मकान बनाए है आज तक कुछ को नहीं हो शुरू है ना जे क्यों के बाबूजी था कि काई मतलब काम करा बाकी काई मतलब काई विकास चीज थाने क्यों माने विकास एक चीज रोड़ा सी बढ़े या नहीं बढ़े मैं 50 सालों तीसा मर रहा तड़ाया को पानी पी पी मांगे पुनसी फोड़ा निकल गया पानी मांगे कोना तलाई का पानी बड़ा निकलता क्यों मानने और की कौन चीज है सड़क नहीं है तो मैं कच्चा चल जा बिजली नहीं है चिमनी चाश लिया लेकिन पानी बारी मांगी जिंदगी पार कोनो है मांगा बडेरा जाता रही तीसरा मरता जब मंत्री जी एक ही बात क्यों वोट दो और अब पानी नहीं आवा ना तो यूनुस खान आडे बटर सांकल बांध दीजो आडे रोड के 5 चौपटों भगा दीजो और थान वादा करूँ आपको जीतना थान पानी ले तारीख याद कर लीजिए 20 तारीख का यूनुस का मंत्री पानी ले और नेरालो पानी बिकी बदौलत है आज जिला की पानी की लाइना की जो भी चेतन डूडी करे मल बिल्कुल 0 है और सिर्फ 2 मेंबर रहे वही घर में 21,000 को बिल है कहीं फ्री कर दिया 20,911 एक कत्ता महीना हुआ 2 साल मकान बंद पड़े भी कमान में था ना 1500 रुपया बिल दिखा उसका मीटर में कोई दिक्कत हुआ कोई दिक्कत को नहीं चेक करवा लियो आ गांव हो दादू बासनी गांव में जगह का लोग अपन मिलिया और आम आप बातचीत करी सब लोग आपका मत है जगह रखा आपको सबको निजी जगह मत है और कई युवा जगह नया वोटर है भी आप मिल जाएगा आंखों कठिन कहीं रुझान रहे लो गांव की समस्या है भी बताई पहली का जगह कामकाज हुआ बा के बारे में चर्चा करी आगे जगह कहीं चाहे गांव के बारे में की टाइप को विकास चाहे भी के बारे में अपन बातचीत करी तो आ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो नमस्कार राम राम।